हेलो फ्रेंड्स। मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में ऋषि अंगिरा ने पराविद्या का विस्तार से वर्णन किया है। पहले के खंडों में उन्होंने अपराविद्या का स्वरूप और फल बतलाया है तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विरक्त होने की बात कहकर पराविद्या प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाने को कहा था। इस खंड में ऋषि अंगिरा ऋषि शौनक से कहते हैं, प्रिय शौनक, मैंने तुमको पहले पारब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए जो रहस्य बतलाया था वह सर्वथा सत्य है। अब उसी को पुनः समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के जैसे रूप रंग वाली हजारों चिंगारियाँ चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष अविनाशी ब्रह्म से सृष्टि काल में नाना प्रकार के भाव, मूर्त अमूर्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और प्रलय काल में पुनः इन्हीं में लीन हो जाते हैं। वे दिव्य पुरुष परमात्मा निसंदेह आकार रहित और समस्त जगत के बाहर और भीतर भी परिपूर्ण हैं। वे जन्म आदि विकारों से रहित सर्वथा विशुद्ध हैं, क्योंकि उनके ना तो प्राण है, ना इंद्रिय हैं और ना मन ही है। वे इन सब के बिना ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ सर्वथा उत्तम है। यद्यपि वे पारब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इंद्रिय आदि करण समुदाय से सर्वथा रहित है, तथापि सब कुछ करने में समर्थ है। इन सर्वशक्तिमान पारब्रह्म पुरुषोत्तम से ही सृष्टि काल में प्राण, मन और संपूर्ण इंद्रियां तथा आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये पांचों महाभूत सब के सब उत्पन्न होते हैं। जिन परमेश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है, उन्हीं पारब्रह्म का यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत विराट रूप है। इन विराट रूप स्वरूप पर परमेश्वर का अग्नि अर्थात द्युलोक ही मानो मस्तक है। चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं। समस्त दिशाएं कान हैं। नाना छंद और ऋचाओं के रूप में विस्तृत चारों वेद वाणी हैं। वायु प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत हृदय है। पृथ्वी मानो उनके पैर हैं। ये ही पारब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा है। पारब्रह्म पुरुषोत्तम से सर्वप्रथम तो उनकी अचिंत्य शक्ति का एक अंश अद्भुत अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा अर्थात ईंधन सूर्य है, अर्थात जो सूर्य बिंब के रूप में प्रज्वलित रहती है। अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न हुआ और चंद्रमा से मेघ उत्पन्न हुए। मेघों से वर्षा द्वारा पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई। उन औषधियों के भक्षण से उत्पन्न हुए वीर्य को जब पुरुष अपनी जाति की स्त्री में सिंचन करता है, तब उससे संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर से नाना प्रकार के चराचर प्राणी उत्पन्न हुए। उन परमेश्वर से ही ऋग्वेद की ऋचाएँ, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद की श्रुतियाँ एवं यज्ञ आदि कर्मों की दीक्षा, सब प्रकार के यज्ञ और क्रतु, उनमें दी जाने वाली दक्षिणाएँ जिससे वे किए जाते हैं, वह काल, उनको करने का अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप ये सब लोक जहाँ चंद्रमा और सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, ये सब उत्पन्न हुए। उन पारब्रह्म परमेश्वर से ही वसु, रुद्र आदि अनेक भेदों वाले देवता लोग उत्पन्न हुए। उन्हीं से साध्यगण, नाना प्रकार के मनुष्य, विभिन्न जातियों के पशु, विविध भांति के पक्षी और अन्य सभी प्राणी उत्पन्न हुए। सबके जीवन रूप प्राण और अपान तथा प्राणियों के आहार रूप धान, जौ आदि अनेक प्रकार के अन्न भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। उन्हीं से तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकट हुए तथा यज्ञादि कर्म करने की विधि भी उन परमेश्वर से ही प्रकट हुई। तात्पर्य यह है कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वे ही सर्वश्रेष्ठ, सबके परम कारण हैं। उन्हीं परमेश्वर से 7 प्राण अर्थात जिनमें विषयों को प्रकाशित करने की विशेष शक्ति है, ऐसी 7 इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण तथा वाणी एवं मन तथा मन सहित इंद्रियों की सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना, बोलना और मनन करना, इस प्रकार की 7 वृत्तियाँ अर्थात विषय ग्रहण करने वाली शक्तियाँ
उन इंद्रियों के विषय रूप 7 संविधाएं, 7 प्रकार का हवन अर्थात बाह्य विषय रूप संविधाओं का इंद्रिय रूप अग्नियों में निक्षेप रूप क्रिया और इन इंद्रियों के वास स्थान 7 लोक जिनमें रहकर ये इंद्रिय रूप 7 प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। निद्रा के समय मन के साथ एक होकर हृदय रूप गुफा में शयन करने वाले ये 7 के समुदाय परमेश्वर द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित किए हुए हैं। इन्हीं परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से निकलकर अनेक आकार वाली नदियां बह रही हैं और इन्हीं से समस्त औषधियां और वह रस भी उत्पन्न हुआ है जिससे पुष्ट हुए शरीरों में ये सबके अंतरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणियों की आत्मा के सहित उनके हृदय में रहते हैं। तप अर्थात संयम रूप साधन, कर्म अर्थात बाह्य साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म, ये सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। प्रिय शौनक, हृदय रूप गुफा में छिपे हुए इन अंतर्यामी परमेश्वर को जो जान लेता है वह इस मनुष्य शरीरों में ही अविद्या जनित अंतःकरण की गांठ को भेदन कर देता है, अर्थात वह सब प्रकार के संशय और भ्रम से रहित होकर पारब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड समाप्त होता है। थैंक यू।